नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम जेनेसी पहुंचे हैं और हमारे साथ जेनेसी के जो विशेष पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि शहर में कई मुद्दों पर जेनेसी काम कर रहा है जो लगातार जो है चर्चे में है। चर्चे की वजह इंक्रोचमेंट अभियान हो या सीलिंग अभियान हो, ऐसे कई मुद्दे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बातचीत करने के लिए सर आपका स्वागत है। मैं सोशल संवाद को भी बातचीत करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो आजकल पॉल्यूशन, हालांकि पॉल्यूशन बड़ा मुद्दा पहले से भी है, उसको लेकर कम करने के लिए क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जमशेदपुर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि चूँकि यहाँ पे पॉल्यूशन का जो रेट है, दर है, वो बहुत ज़्यादा है टाटा स्टील के कारण और अन्य टाटा स्टील के अन्य सहयोगी जो कंपनियां हैं उसके कारण यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल बहुत, खासकर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो हालांकि विगत कुछ दिनों में जो है, कुछ सालों में कहिए तो टाटा स्टील के द्वारा कुछ सराहनीय कार्य भी किया गया है, जिसमें प्लांटेशन काफ़ी मात्रा में है, जो कि 35% तक प्लांटेशन यहाँ हो चुका है। लेकिन अभी जो है भारत सरकार की जो 15th फिनांस की जो फंड हम लोग को अलॉट हुआ है, उसमें उसका जो जितना भी फंड अलॉट हुआ है उसमें से 50% हम लोग को जमशेदपुर का जो मिलेनियम सिटी है, खासकर मानगो, जुगसलाई और जो जमशेदपुर का एरिया आता है, उसमें एयर पोल्यूशन को कैसे हम लोग पर ईयर 5% रिड्यूस करें, उस पर हम लोग होमवर्क कर रहे हैं। और इसको लेकर के हम लोग जो है काफ़ी चीज़ों पे जो है निगाह रखे हुए हैं कि कैसे इस पर जो है इसको अंकुश लगाया जाए, और ताकि यहाँ के लोगों को जो जीवन यापन है वो अच्छे तरीके, चूँकि एयर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है मानव जीवन के लिए, और अगर वही दूषित रहेगा तो क्या है, जीना फिर दिक्कत, जो सांस लेने में लोगों को दिक्कत होगी। तो हम लोग टाटा स्टील या टाटा मोटर या टाटा पावर, जितने भी कंपनियां हैं उनके साथ भी बैठक कर रहे हैं, और उन सभी कंपनियों को ये हिदायत भी दी जा रही है कि अपने अपने एरिया में आप सोर्सेस ऑफ स्टडी कराइए कि एयर पोल्यूशन के लिए कौन से स्रोत हैं, जिसके कारण एयर में पार्टिकल डस्ट आ रहे हैं, एयर बहुत पोल्यूटेड हो रहा है। तो इसको लेकर के अभी हम लोग स्टडी कराने जा रहे हैं, और वो स्टडी हमें बताएगा कि किस किस कारणों से, किन किन चीज़ों से जो है एयर में पोल्यूशन हो रहा है। आप देखेंगे कि एक तो फैक्ट्री का धुआं है, दूसरा है जो मोटर व्हीकल है। आप देखेंगे कि जो डस्टिंग से बहुत सारे एयर में पार्टिकल्स आ जाता है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, खासकर गर्मियों में काफ़ी दिक्कत होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जेनेसी द्वारा क्या है कि अभी एक डिसीजन लिया गया है कि आने वाले विगत आगामी 6 मंथ में जितने भी ऑटो हैं उनको सीएनजी में तब्दील किया जाएगा। तो सीएनजी में जैसे ही तब्दील होगा तो एक बड़ा राहत मिलेगा कि जो पेट्रोल और डीजल से जो धुएँ निकलते हैं उससे क्या है, लोगों को निजात मिलेगा। इसके अलावा हम लोग जो है जहाँ पे पार्टिकल डस्ट उड़ रहे हैं उन सभी जगहों को चिन्हित कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग पेवर ब्लॉक्स लगाएंगे, ताकि सो दैट कि जो वहाँ पे गाड़ियाँ चलती है तो उससे क्या धूल गर्दा, बहुत पीछे वाले लोगों को बाइक या अन्य लोगों को क्या है सडनली आँख में धुआं पड़ जाता है। इसके अलावा अभी हम लोग स्प्रिंकलर करने जा रहे हैं, ताकि एयर में जो भी पार्टिकल्स या धुएं या डस्ट है उसको हम लोग बैठा दें। रोड स्वीपिंग भी हम लोग अभी मैकेनाइज्ड स्प्रिंकलर कैसे करें? क्या उसके लिए कोई मशीन? हाँ, उसके लिए एक मशीन आ रही है जो कि वो 10,000 KLD का हमारा जो है मशीन रहेगा, और वो जगह जगह पर घूम करके स्प्रिंकल करेगा, ताकि एयर का जो पोल्यूशन है उसको बैठा दे, उसको दबा दे। मतलब जिस तरह से दिल्ली में जब चैम्बर हाउस बन जाता है, जब पराली जलाने से दिल्ली सरकार, जैसे हम लोग भी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो जिन एरियो में हमारा जो स्वीपिंग झाड़ुओं से होता है उससे क्या उड़ता है, तो मैकेनाइज्ड स्वीपिंग में क्या होगा कि हमारा एक तरफ हल्का हल्का पानी का फुहारा रहेगा, और उसके बाद उसको पार्टिकल को उठाते चलेगा, उससे क्या है डस्ट एयर में नहीं आएगा। इसके अलावा हम लोग जो है बृहद मात्रा में जिन एरियो में जो टाटा स्टील का एरिया नहीं है वहाँ पर हम लोग प्लांटेशन करने वाले हैं। तो ऐसे तमाम वो सुविधाएं, जिससे तमाम वो चीज़ें हम लोग लगाने जा रहे हैं जिससे जनता को
एयर पोल्यूशन से निजात मिल सके और हम लोग पर ईयर जो है इसको एयर पोल्यूशन को कम करें। इसको लेकर के सरकार भी बहुत गंभीर है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वह केंद्र सरकार हो। इसको लेकर के बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही है और इसको हम लोग धरातल पर उतारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दो चीज़ मैं पूछ रहा था, एक क्या ईयर जो मापने वाली मशीनें होती हैं क्या वो लगेगी, और दूसरा कंपनियों से कैसे निपटेंगे? सबसे बड़ा पॉल्यूशन तो यहाँ कंपनी से ही होती है और कंपनियाँ इन बात को मानने के लिए तैयार नहीं। मैं चाहता हूँ कि जो एयर एम्बियंट क्वालिटी की जहाँ बात है, जहाँ पे इक्विपमेंट लगाने की बात है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे छोटे मोटे हम लोग 20 प्लेस पे एयर पोल्यूशन बोर्ड से सहयोग लेकर के हम लोग उन जगहों पे लगाएंगे जहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, और उन कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए ही इस मशीन को लगाया जा रहा है, जिसका एक्सेस हम लोग पब्लिक प्लेस में लगाएंगे, स्क्रीन लगाएंगे, लोग मॉनिटरिंग लगाएंगे, जिसका लोग देख सकेंगे कि असल में कौन वो स्रोत है, कौन वो प्लांट है, कौन वह इंडस्ट्री है जिसके कारण जमशेदपुर में ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। सवाल थोड़ा सीलिंग पर करेंगे। सीलिंग को लेकर काफ़ी चर्चे में है, तो आरोप ये लगता है कि सीलिंग में बड़ा भेदभाव हो रहा है। आप इधर से सीलिंग कर रहे हैं, फिर से काम शुरू हो जाता है, तो जेनेसी पर आरोप ये हमेशा रहता है कि ये तो आप लोग जानबूझकर ऐसे एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ काम शुरू हो जा रहा है। इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जमशेदपुर एक छोटा संस्था है, नोटिफाइड एरिया जो है एक छोटा संस्था है, तो हमारे पास लगातार मॉनिटर करने के लिए कोई भी साधन या इक्विपमेंट नहीं है जिसके हम लोग तोड़ सके। तो अभी हम लोग एक नया परंपरा स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट कर चुके हैं कि इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग थाना को दे रहे हैं। थाना इस पर हमेशा अंकुश लगाते रहेगी, चूँकि लोकल स्तर पर थाना ही जो है पेट्रोलिंग करके ऐसे बिल्डरों पे या ऐसे जो अवैध तरीके से बना रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग सिटी एसपी को, हमारे उपायुक्त महोदय को और एडीएम जो भी एसडीओ लेवल के पदाधिकारी हैं उनको भी और थाना लेवल के लोगों को हम लोग यहाँ से पत्र दे रहे हैं, ताकि ऐसे जो अवैध तरीके से जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, जो सील कर रहे हैं हम लोग, उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग थाना को भी और अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी दे रहे हैं, ताकि ये सील खुले नहीं। और अगर आप देखेंगे कि पिछले कई दिनों से कुछ लोग सील खोल दिए थे, उनके ऊपर लगभग 25 से 27 लोगों के ऊपर हम लोग एफआईआर कराए हैं, और एफआईआर कराने के उपरांत लोग जेल भी गए हैं। तो ये एक नई पहल हम लोग स्टार्ट किए हैं, ताकि लोगों में थोड़ा सा भय का वातावरण रहे, लोग नियम और कानून को ताक पे नहीं रखें बल्कि उसका अनुपालन करें। तो हमें लगता है कि लोग भी अब समझने लगे हैं, लोगों में भी थोड़ा कानून के प्रति भाव अच्छा आया है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, खास करके जितने भी छोटे मोटे बिल्डर यहाँ पे हैं जो अवैध तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि एक ब्यूटीफुल शहर है जमशेदपुर, और इसको किसी तरह का अवैध तरीके से बिल्डिंगें ना बनाएं, कंक्रीट का जंगल ना बनाएं, क्योंकि मानव जाति पर खतरा जो है हर एक समय मंडराता है। तो इसको लेकर के लोग समझें कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। बस बिल्डिंग बनाते नहीं चले जाए, बल्कि बिल्डिंग में वो तमाम सुविधाएं भी दें लोग, जो लोग को अपेक्षित है, जो लोग जीवन यापन के लिए चाहिए। तो मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इस तरह से बिल्डिंगें ना बनाएं। आप कार्रवाई की बात की, एफआईआर की बात कर रहे हैं और कानून नियम की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कार्रवाई को लेकर भी लोग कहते हैं कि उसमें भेदभाव है, आप बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं करते, छोटे लोगों पर करते हैं, कानून तो सबके लिए बराबर है, तो एक समान क्यों नहीं लागू होता है? मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भेदभाव हम लोग किसी के ऊपर कर रहे हैं, हम लोग सभी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि जमशेदपुर में क्या है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आ सकता है। आपको भी ज्ञात होगा, सभी को ज्ञात है कि छोटे छोटे प्लॉट्स हैं यहाँ पे और काफ़ी महंगे प्लॉट्स हैं। तो यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग नहीं बन सकता है, ना यहाँ पर कोई ग्रुप हाउसिंग बनाता। तो यहाँ बड़े बिल्डर नहीं हैं, बल्कि छोटे मोटे बिल्डर ही हैं जो कि छोटे मोटे प्लॉट में वो काफ़ी बड़े मात्रा में बना देते हैं, ऊंचाई पे बना देते हैं। तो ऐसे लोगों पे शिकंजा कसा जा रहा है। अब सवाल हम थोड़ा पार्किंग पर करेंगे कि पार्किंग को लेकर जब ये जो नो पार्किंग और पार्किंग की समस्या आप देख रहे हैं, बहुत सारी कार्रवाई हो, 7 माइल रोड हो, अबड़ा ये मेन रोड जो है साक्षी टू टिल्को, इसको लेकर लगातार जो है एक तरफ ट्रैफिक पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ आरोप है कि भाई आप तो रोड पर ही सब पार्किंग की व्यवस्था आपने तो किया नहीं, रोड पर आपने पार्किंग दे दिया है। तो ये तो समस्या और उलझ जा रहा, परेशान आम आदमी हो रहा है। देखिए, जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ, अगर
प्रोविज़न जो है ऑन स्ट्रीट पार्किंग का भी है। अगर आपके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो आप ऑन स्ट्रीट पार्किंग भी करा सकते हैं और उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑन स्ट्रीट पार्किंग हम लोग नहीं कराएंगे तो लोगों में इतनी समझ नहीं है, लोग रोड पर गाड़ी खड़ा करके चल देंगे। तो उसके लिए ऑन स्ट्रीट पार्किंग और सिस्टमेटिक पार्किंग कराना बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि हम लोग लगातार ये कोशिश रहता है, हम लोग लगातार छापा मारते हैं, लगातार हमारे सिटी मैनेजर लोग जो है वो रोड में या पार्किंग प्लेस में जा कर के उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। हाँ, यदा कदा अगर कहीं पे लोग अवैध रूप से पार्किंग करते हैं तो उस पर भी हम लोग डीएसपी साहब को भी पत्र लिखे हैं और उनको मौखिक भी बोला गया है कि ऐसे जगहों पे जो अवैध पार्किंग किए जा रहे हैं उसको आप उन गाड़ियों को जब्त करें और वहाँ को अगर गलत तरीके से अगर पार्किंग पैसा काट रहे हैं तो उसको भी हिरासत में लें। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हम लोगों ने एक व्यक्ति को FIR कराया था जो कि अवैध तरीके से पार्किंग काट रहा था। तो लगातार हम लोग ये मॉनिटर करते हैं। लोगों को भी समझना होगा कि जहां पार्किंग प्लेस हैं गाड़ियां वहीं खड़ा करें। दुकानदार भाई बहन से लोग हमें अनुरोध करते हैं कि लोग अपने दुकान के आगे गाड़ी नहीं लगाएं बल्कि पार्किंग में ही लोगों को गाड़ी लगाएं। तो जब तक आम आदमी के समझ में ये चीज़ें नहीं आएगी तब तक ये कहना मुश्किल है कि अवैध पार्किंग रुक जाएगा, अवैध पार्किंग को हम लोग ठीक कर लेंगे, ये मुमकिन है। लोगों को समझना होगा, चीज़ों को समझना होगा। अभी आदत क्या है कि हमें अगर 2 सामान खरीदना है और 2 दुकान जाना है तो पहला दुकान में गाड़ी लगा करके दूसरा दुकान जाने के हम लोग का ये नहीं, बल्कि एक दुकान में गाड़ी खड़ा करेंगे फिर दूसरा सामान लेने के लिए दूसरे दुकान में भी हमको जाएंगे तो गाड़ी से जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें लोगों को थोड़ा पैदल भी चलने का आदत डालना चाहिए। अगर हम मार्केटिंग करने गए हैं बाज़ार में तो वहाँ पर क्या है कि 1 2 3 4 सामान खरीदना है तो अवैध पार्किंग प्लेस में आप गाड़ियाँ लगा दें और पार्किंग आप पैदल घूम करके अपना सामान खरीदें। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। लोगों में थोड़ा जागरूकता की इस चीज़ की कमी है। लोग देखा जाता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फिर वही चीज़ का अनुपालन करते हैं कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने में गाड़ियों से ही मूव करते हैं। तो ऐसी स्थिति में रोकना बहुत मुश्किल है। नहीं, सही सवाल है। बात यह है कि अगर पार्किंग आपने दिया है, एक तो आप उसका थोड़ा सीमांकन करा देते हैं। जैसे स्टेट माइल रोड की आप स्थिति देख रहे हैं कि किस तरीके से और परसों 2 दिन पहले ट्रैफिक डीएसपी साहब ने अभियान चलाया, बहुत सारी गाड़ियों को उन्होंने उठवाया, लेकिन उसमें ऐसा भी गाड़ियां उठ गई जो पार्किंग उन्होंने स्लिप दी थी, इसलिए कि अब वहाँ डिफाइन नहीं था। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे पार्किंग प्लेस हमारा नहीं है वहाँ पर भी गाड़ियों को लगा दिया जाता है। इसकी लिस्ट सूची जो है हम लोग ट्रैफिक डीएसपी को भी दिए हैं। हमारे सिटी मैनेजर से लेकर के तमाम टैक्स कलेक्टर लोग रोड पे ही रहते हैं। मैं खुद भी चेक करता हूँ। तो ऐसी स्थिति में लोगों को समझना है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। तो अब अगर किसी तरह का कुछ दिक्कत होता है तो लोगों में फिर आक्रोश होता है। कई आक्रोश हम लोग को झेलना पड़ा है कि नहीं, हम लोग साहब दुकान के आगे गाड़ी लगाएंगे ही लगाएंगे। तो जब लोग ही नहीं समझेंगे तो हम लोग शहर को कैसे समझा सकते हैं? तो उस पर फिर कार्रवाई करना होगा, जो कि डीएसपी साहब करते हैं, हमारा पदाधिकारी भी करते हैं। तो लोगों को समझना होगा इस चीज़ के लिए। चलिए, सही बात है। अब एक लास्ट सवाल आपसे लेंगे हम फुटपाथ दुकानदारों को लेकर। लगातार जिस तरह से साक्षी में माहौल, आप लगातार आपके लोग अभियान चला रहे हैं, जब बाज़ार में जाते हैं तो अफरा तफरी मच जाता है। तो कोई ऐसी सिस्टम क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए जो है अलग व्यवस्था हो और बाज़ार में इस तरह का माहौल ना हो, अफरा तफरी का माहौल ना हो, सब अपने आराम से। देखिए, मैं इसके संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि फुटपाथ विक्रेताओं के लिए अभी कोरोना के टाइम पे मना किया गया है। लोगों को जब वहाँ मंगला हाट नहीं लगाने की बात कही गई है उपायुक्त महोदय के द्वारा, तो अभी नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए हम लोग टाटा स्टील से भी बात हो रही है कि व्यवस्थित तरीके से उस हाट बाज़ार को लगाया जाए। हम लोग भी सोच रहे हैं कि कैसे उनको व्यवस्थित तरीके से वहाँ पर बैठाया जाए। तो कुछ ना कुछ रास्ता जल्द ही निकल आएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत जल्द इसको निराकरण करने जा रहे हैं। चूँकि आप देखेंगे कि साक्षी मार्केट में अगर फुटपाथ दुकानदार लगाते हैं तो भीड़ किस कदर वहाँ उमड़ पड़ती है। आप एक तरफ दुकानदार लगाने की बात करते हैं, लेकिन जब भीड़ बढ़ती है तो आप ही लोग कहते हैं कि कोविड का गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। तो कोविड के गाइडलाइन को पालन कराने के लिए अभी हम लोगों के द्वारा दुकान वहाँ बंद किया गया है, जिला प्रशासन के द्वारा बंद किया गया है। और ये हमें लगता है कि फुटपाथ दुकानदारों से भी बातचीत हो रही है
तो हमें लगता है कि जल्द इसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ उपाय करने जा रहे हैं। उपायुक्त महोदय भी गंभीर हैं इसको लेकर के, और हम लोग जल्द इसका निराकरण कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तमाम सवाल जो आपसे जुड़े हुए थे, वो सीलिंग का हो, पार्किंग का मुद्दा हो, या फुटपाथ दुकानदारों को, जिसकी जो है मॉनिटरिंग जेनेसी के द्वारा होता है और जो है इसकी जिम्मेदारी जो है जेनेसी के ऊपर है, इसलिए हम उन्हीं सवालों का जवाब लिया और उन्होंने जवाब दिया। और अगर और भी कोई सवाल और जवाब हुआ तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।